श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे प्रश्न का टॉपिक है समाधि। समाधि कैसे ली जाती है? और महाराज श्री, जैसे कि हम गृहस्थ श्रावक हैं, किसी अस्वस्थता के कारण, कोई बड़ी बीमारी के कारण महाराज जी हम समाधि ले लेते हैं। उस समय तो हमें पता होता है कि हमारी आयु कुछ दिन ही शेष बची हुई है, लेकिन महाराज जी जब अचानक ही आजकल अटैक जैसी ऐसी बीमारियां चल गई हैं कि हमको पता नहीं होता है और स्वस्थ व्यक्ति ही का ही अंत हो जाता है, तो महाराज श्री ऐसे में हम गृहस्थ श्रावक श्राविका को कैसे समाधि ली जाती है? महाराज श्री, अभी हमें नहीं पता कि हमारी आयु कितनी शेष बची है, तो क्या हम भी समाधि धारण कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते। पहली बात, समाधि किसे कहते हैं? एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम। अब जब आप कभी भी अपनी भावना द्वात्रिंशतिका पढ़ते हैं, सामायिक पाठ पढ़ते हैं ना, उस सामायिक पाठ में ये दो पंक्तियाँ आती हैं। एक होता है समाधि ग्रहण करना, अपने चित्त को इधर उधर से एकत्रित करके अपने आप में स्थित करके, एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम, वो समाधि को प्राप्त करता है, मतलब ध्यान को समाधि कहते हैं। लेकिन आपका प्रश्न संलेखना से है कि संलेखना के ग्रहण में आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने रत्नगंडक श्रावकाचार्य में श्लोक दिया हुआ है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखनाम आर्या। आर्य पुरुष संलेखना किसको कहते हैं? उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्ग हो जाए, कोई दुर्भिक्ष पड़ जाए, जरसी मतलब बुढ़ापा आ जाए, रुजायाम मतलब रोग हो जाए, च निह प्रतिकारे, और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं है, उसके उस वक्त कोई भी शरीरधारी धर्माय तनु विमोचन, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो अपने शरीर का त्याग करता है, उसका नाम संलेखना होती है। अब पहली बात तो देखिए कि हमारे पास धर्म है कि नहीं है, क्योंकि श्रावक संज्ञा जो है वो सबको नहीं मिलती। आपको हम सेठ कह सकते हैं, सेठानी कहते हैं, सिंघेन कह सकते हैं, डोडियाइन कह सकते हैं, पटेलन कह सकते हैं, लेकिन आपको हम श्रावक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि श्रावक भगवान महावीर स्वामी का जिन शासन में दिया होगा वो एक ऐसा बैच है जिसके पास अणुव्रत होंगे, सिर्फ उसी को श्रावक संज्ञा मिलती है। आप सब श्रावक की श्रेणी में नहीं आते। आप सब जिन धर्म को मानने वालों की श्रेणी में तो ठीक है, एक सेठ जी हो सकते हैं, आप श्रावक नहीं हो सकते। श्रावक दो प्रतिमाधारी को श्रावक कहा जाता है। तो श्रावक के लिए कहा कि जिसने धर्म को स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, जिसने संकल्प लिया है कि मैं इस तरीके का आजीवन धर्म का पालन करूंगा, देव दर्शन करूंगा, पानी छान के पीऊंगा, देव पूजन करूंगा, तीर्थ वंदना करूंगा, सामायिक करूंगा, 12 प्रकार की अविरति का त्याग करूंगा, प्रमाद त्याग करूंगा, उसको श्रावक कहा जाता है। उस श्रावक के लिए कहा है कि धर्माय तनु विमोचन, जब तुम्हारे उस व्रत संकल्पित व्रतों को पालने में बाधा होने लगे तो शरीर छोड़ देना, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना। और शरीर छोड़ देंगे, व्रत नहीं छोड़ेंगे, इस संकल्प के साथ जब कभी शरीर में कोई पीड़ा हो जाए, उपसर्ग हो जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, तो अपने धर्म, अपने गृहीत व्रतों की रक्षा करने के लिए जो शरीर को त्याग करने की प्रक्रिया है, इसका नाम संलेखना होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये संलेखना मान लीजिए अचानक लेने का संकल्प नियम, कभी कोई अवसर आ जाए तो फिर वही बात कहूँगा कि सामान्य गृहस्थ की संलेखना नहीं होती है, श्रावक की संलेखना होती है। सामान्य श्रावकों में अगर कोई संलेखना करता है तो उसके लिए साधक शब्द आता है और साधुओं के लिए छपक शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो अविरति श्रावक
जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं है, जिन्होंने किसी भी प्रकृतियों का संवर नहीं किया है, कोई निर्जला स्थान नहीं बनाए हैं, आश्रम के द्वारों को किसी को बंद नहीं किया है, उसको संलेखना नहीं कहते हैं। ये जो हमारे मन के अंदर भ्रम है, अंत भला सो सब भला, जीवन भर पाप करते रहे, रात्रि भोजन करते रहे, दारू शराब सिगरेट में पड़े रहे, 7 व्यसनों में पड़े रहे। अंतिम समय में महाराज जी गुजर रहे थे तो उनके पास ले गए, महाराज जी ने नमोकार मंत्र सुना दिया और आप टें बोल गए, और फिर आपने कही कि अरे अंत भला तो सब भला। बिल्कुल गलत बात। क्यों गलत बात महाराज जी? बिल्कुल इसलिए गलत बात कि जीवन भर जिस तरीके की कसाई करी है, जिस तरीके का असाता कर्म का बंध बांधा है, अंतिम समय में सिर्फ नमोकार मंत्र सुनाने मात्र से आपकी गति नहीं सुधरेगी, कुत्ते की सुधर जाएगी। कुत्ते की गति नमोकार मंत्र सुधारने बोलने से सुधर जाएगी, क्योंकि वो जैन नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। लेकिन मनुष्य की गति नमोकार मंत्र सुधारने में, अंतिम समय में हमने 9 बार नमोकार मंत्र सुना दिया, ओम राम रीम रूम रोम रो अस्या उषा सर्विक शांतिम कुरु कुरु स्वाहा बोल दिया, हमने मांगलिक दे दिया, मंगल पाठ सुना दिया, अरे बड़ा वो काम हो गया, अंतिम समय में मांगलिक मिल गया। गलत बात। पूरे जीवन भर जिस तरीके की आपने कसाय के परिणाम किए हैं, जिस कर्म को बांधा है, अगली गति उससे निश्चित होने वाली है। अंतिम समय के पुरुषार्थ गृहस्थों के किसी काम के नहीं होते, चलनी में दूध दूते हैं और अपने आप को धोखे में रखते हैं। उसके लिए वक्त रहते पुरुषार्थ करिए। अभी जवानी है, आपने अपना गृहस्थ जीवन जी लिया, 45 साल की उम्र होने को आई, पत्नी व्यवस्थित हो गई, बच्चे व्यवस्थित हो गए, मकान व्यवस्थित हो गया, संपत्ति बढ़ रही है, 2 प्रतिमा के व्रत लीजिए, 2 प्रतिमा के व्रतों का निर्दोष पालन करिए। पालन करते के साथ साथ धीरे धीरे शरीर की गाड़ी को परिस्थिति देखते देखते उतारने का प्रयास करिए। एक आसन करिए, रस परित्याग करिए, विविक्त संन्यासन का नियम लीजिए, अष्टमी चतुर्दश में उपवास करिए। ये साधना अंतिम समय में काम आती है। मात्र नमोकार मंत्र सुनाने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये धारणा बना के रखे हैं तो फिर दोबारा इस बात को कहूंगा, मैं कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाऊंगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन तुमको नमोकार मंत्र सुनाऊंगा तो तुम स्वर्ग में जाने वाले नहीं हो। तुमने जिस तरीके का कर्म का बंध किया है, उसके लिए तुमको पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रत्याख्यान करना पड़ेगा, आलोचना करनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। ये सब किया नहीं, अंतिम समय में बस महाराज इनकी तबीयत खराब है, आप चलो, मेरे जाने से वो चला तो जाएगा लेकिन कुछ लेके नहीं जाएगा। संलेखना श्रावकों की होती है। श्रावक 2 प्रतिमाधारी को कहते हैं। आज समझ में आए चाहे 100 साल बाद समझ में आए, आगम की बात को कोई काट नहीं सकता है, और आगमिक सत्य बस यही है। अब आपको क्या करना है? संलेखना करनी है कि नहीं? करनी तो है महाराज, सबको करनी है। तो संलेखना करने के लिए पहले कहा जाता था, वे माता पिता अगर मान लीजिए बिना संलेखना लिए देह त्याग कर देते थे तो लोग बच्चे को उलाहना देते थे, ये कैसे पुत्र हैं, इन्होंने अपने माता पिता को खाली हाथ भेज दिया। मनुष्य पर्याय में आए, जैन कुल में आए तो कम से कम संलेखना दिलवा करके तो उनकी पर्याय का अंत करते। लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल से चले जाते हैं, कुछ रोड एक्सीडेंट में चले जाते हैं, कोई कहीं से चले जाते हैं। ये सब लोगों की संलेखनाएं नहीं होती। संलेखना विधिवत होती है, काय की होती है और कषाय की होती है। इन दोनों की संलेखना के लिए गुरुओं का सानिध्य चाहिए पड़ता है। वक्त रहते स्वयं गाड़ी ट्रैक से उतारनी पड़ती है। 80-85 साल के हो गए, 90 साल जी लिया, हमारी आंखें अच्छी हैं, हाथ अच्छे चल रहे हैं तो हम काय मरिए भाई, ऐसा नहीं। 90 साल की उम्र हो गई, 85 साल की उम्र हो गई, गुरु के पास जाकर के संलेखना के व्रत ग्रहण करो। महाराज मुझे उपदेशित करो, अभी क्या खाते हैं? सुबह शाम दिन रात अच्छा टमाटर भी मिलता है, चटनी भी मिलती, खिचड़ी भी मिलती। गलत बात। एक उम्र के बाद साधुवत जीवन, एक समय का भोजन मिलेगा, शाम का पानी भी नहीं मिलेगा। ये संलेखना की प्रक्रिया है। जिस दिन से दीक्षा ली थी उसी दिन से संलेखना की प्रक्रिया चालू हो गई मुनिराजों की। शाम का भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, उसमें रस छोड़ दिए, समय समय पर उपवास एकासन के माध्यम से शरीर को सुखाने का प्रयास साधु प्रत्येक समय करता रहता है। लगता है उसको थोड़ा भी शरीर में बल बढ़ रहा है,
उपवास करता है, एक झटका देता है, उसको कंट्रोल में करता है। ऐसा आप भी करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में कोई यारिका के पास चले गए, उन्हें नमोकार मन सुना दिया, 2 तुलसी की पत्ती गंगा जल तुम्हारे मुंह में डाल दिया तो तुमको बैकुंठ मिल जाएगा। भ्रम में नहीं रहना। पापी साधु सामने भी खड़ा हो तो स्वर्ग नहीं जाते, नरक जाते हैं। जीवन भर में जो पाप किए हैं, वक्त रहते बुद्धिपूर्वक गुरुओं के पास जाकर के पहला उसका प्रायश्चित लीजिए, प्रतिक्रमण करिए, प्रत्याख्यान करिए, साधना करिए, फिर उसके बाद जाकर के संलेखना की बात करें तो सार्थकता होती है। इस भ्रम में पूरी दुनिया के लोग हैं। पूरी दुनिया के लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे अंतिम समय में कोई महाराज जी के पास चले जाएंगे, हाँ वो जीवन का एक अंत हो, जब मेरी आंखों का अंत हो तो सामने एक संत हो, बसंत हो। वो जो गाते रहते हैं ना, वो गाने में तो बहुत अच्छा बात है। और अच्छे श्रावक, जैसे शेरनी जब जंगल में बच्चा पैदा करती है तो वहाँ पे कोई दाई नहीं रहती, ऐसे एक अच्छा साधु या अच्छा श्रावक जब साधना कर चुका होता है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपने सहारे संलेखना करता है, अपने दम पे करता है, श्रावकों के दम पे नहीं करता है। सहयोग अपेक्षित रहता है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो हम वीर प्रभु की संतान हैं, अपने कसाय को और काय को नीचे उतारना बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरु महाराज के जीवन से इस बात को हमको देखना है। बरसों पहले दूध छोड़ दिया, हरी छोड़ दी, नमक बूरा छोड़ दिया, अच्छे पदार्थ छोड़ दिए, छाछ मठा में आ गए, दाल के पानी और लौकी में आ गए। बरसों से उस अपने उपक्रम करते करते अपनी कसाय को और अपने शरीर को नीचे उतारते उतारते कितनी खूबसूरती के साथ साधन को बंधन और बंधन से फिर बंधन मुक्ति के लिए वो महाप्रयाण कर गए। ऐसा हम सबको भी सीखना चाहिए।